बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हमारा 12th क्लास का नया सिलेबस जो है वो आ चुका है। आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 हम डिस्कस करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है फर्दर डिफरेंशिएशन। फर्दर डिफरेंशिएशन। अब इसके अंदर आपने फर्स्ट ईयर का जब मैथमेटिक्स पढ़ा, उसके अंदर आपके पास था चैप्टर नंबर 13, जिसके अंदर डिफरेंशिएशंस के बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ा। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी थे उनको हमने डिस्कस किया। आज हम जो है फर्दर हमारा जो डिफरेंशिएशन का पोर्शन पार्ट 2 में हमारे पास आया है उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास कुछ जो बेसिक रूल्स और बेसिक टर्म्स जो यूज होनी है वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, जो कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर हम रूल्स की बात करें तो हमारे पास रूल्स के अंदर था कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन आ जाएं जो कि ऐड हो रहे हो तो उनका हमने डेरिवेटिव करना हो तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर अलग अलग अपना ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। और अगर वो माइनस हो रहे हो तो फिर भी हमारे पास सेम कंडीशन होती है, हम उसके ऊपर अलग अलग ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे कि लेट्स से हमारे पास इस तरह कोई फंक्शन आ जाता है x प्लस 2 x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका डेरिवेटिव किस तरह करेंगे। तो ये रूल ये होगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट और फर्स्ट का डेरिवेटिव। उसके बाद डिवाइडेंड रूल है या क्वोशिएंट रूल है। क्वोशिएंट रूल हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे सॉल्व करना है। ये सारी चीजें आप फर्स्ट ईयर के अंदर 13 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये जस्ट यहां पे रिवाइज करवा रहा हूं। एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, कोई दो फंक्शन है जो फ्रैक्शन में आगे डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका डेरिवेटिव कैसे होगा कि जो डिनोमिनेटर होगा उसका स्केयर, फिर डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला फंक्शन एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट और नीचे वाले का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट में यहां प्लस आता है, क्वोशिएंट में यहां पे माइनस आता है। आगे हमारे पास लास्ट आता है पावर रूल। पावर रूल हमने पढ़ा कि अगर किसी नंबर की पावर आ जाए, किसी वेरिएबल की पावर आ जाए, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरह की कोई भी वैल्यू आ जाए, तो उसका क्या रूल होगा। उसका रूल ये होगा कि जो भी पावर होगी उसको पहले लिखना है, पावर में से एक कम, और फिर पावर के बगैर उस फंक्शन का डेरिवेटिव, जो कि x और x आपस में x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो साथ लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आप फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं। अब साथ स्टूडेंट हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनका हमने डेरिवेटिव भी देखना है, इंशाल्लाह हम इनके प्रूफ्स भी करेंगे। सबसे पहले कहता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज, और कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन। टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है और कॉट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। देन कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है कोसेकेंट एक्स और कॉट एक्स। उसके बाद सीकेंट का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, और ये इसमें माइनस भी आएगा, ठीक है। सीकेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट एक्स और टेन एक्स। अब हमारे पास इनको याद कैसे रखना है कि नेगेटिव किन के साथ आता है। तो जितने भी रेशियोज हमारे पास सी से स्टार्ट हो रही हैं, देखो सी से स्टार्ट हो रही है, उनके डेरिवेटिव में साथ नेगेटिव आता है। सी से स्टार्ट हो रही है तो नेगेटिव आ गया, सी से स्टार्ट हो रही है तो नेगेटिव आ गया। तो अब स्टूडेंट हमने इनके इंशाल्लाह सारे प्रूफ भी करेंगे कि साइन का डेरिवेटिव कॉस कैसे आया, कॉस का माइनस साइन कैसे आया। चलें स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। 2.1 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
कि हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है सीकेंड, इसको हमने y की इक्वलेट कर ली है। कहता है इस सीकेंड x का डेरिवेटिव फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू x। अब स्टूडेंट हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले तो आप लिखें कि y इक्वल है, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंड होता है cos का, तो आप इसको लिख लो 1/cos x। तो ये आ जाएगा y, cos x है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा cos x की पावर -1। ओके, अब हम इसको करते हैं जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल है d/dx, तो यहां आ जाएगा cos x की पावर -1। अब यहां पावर रूल लगेगा, पावर पहले और पावर में से एक कम, तो -1 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, और फिर पावर के बगैर उस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो पावर के बगैर हमने किसका फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, cos का। ये स्टूडेंट हमने पावर रूल लगाया। ये सारे रूल्स जो है आप फर्स्ट ईयर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया माइनस, इसको आप ले जाएं डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 1/cos x, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने पढ़ा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो हम लिख लेंगे -sin x। ओके, अब यहां से माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा sin x/cos स्क्वायर x, ये स्क्वायर ना इधर लगाएं। ओके हो गया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो dy/dx हमारे पास आ गया। ये जो sin x है आप इसको लिख लो sin x/cos x और 1/cos x, क्योंकि cos x का स्क्वायर आ रहा है ना, तो दोबारा ये मल्टीप्लाई होके स्क्वायर ही हो जाएंगे। अब sin/cos हमारा किसके बराबर होता है, tan x के, और 1/cos हमने अभी पढ़ा कि 1/cos सीकेंड क्या बराबर होता है, ठीक है, सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है। क्या आ गया, सीकेंड x, ये आ गया dy/dx। इसका मतलब है कि जो dy/dx है इसका डेरिवेटिव आ गया सीकेंड x एंड tan x, और ये डेरिवेटिव देखो हमने फॉर्मूला लिखा भी है डायरेक्ट, और हमने इसको सॉल्व करके भी चेक कर लिया कि ये वाकया ही सीकेंड x प्लस tan x आता है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू कोसेकेंड x। इसको भी हम क्या करेंगे, y इक्वल है कोसेकेंड रेसिप्रोकल होता है sin x का, तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू sin x, और ये ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1। हम इसको भी करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल है d/dx, तो ये आ जाएगा जी sin x और ऊपर पावर -1। इस पे पावर रूल लगेगा, पावर पहले और पावर में कम करेंगे तो -2, और पावर के बगैर साइन का डेरिवेटिव। पावर रूल यही कहता है ना कि पावर पहले, पावर में कम करेंगे तो -2 हो जाएगा, और फिर पावर के बगैर साइन का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा -1 ये नीचे चला जाएगा तो आपके पास बन जाएगा साइन स्क्वायर x, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो यहां से आपके पास आ जाएगा -cos x ओवर sin x, और साथ लिख लो 1/sin x, ये आ गया जी dy/dx। ओके, क्योंकि स्क्वायर था ना साइन का, तो एक इसके नीचे लिख लिया, एक 1 करके लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल है cos ओवर साइन। क्या होता है, अगर sin ओवर cos tan है तो cos ओवर साइन उसका रेसिप्रोकल cot, तो ये आ जाएगा -cot x, और 1/sin क्या होता है, कोसेकेंड x, तो यहां से हमारे पास dy/dx ये आ जाएगा, तरतीब से जरा लिख लो, -कोसेकेंड x cot x। तो देखें स्टूडेंट,
हमारे पास जो कोसिकेंड है इसका डेरिवेटिव यही होता है माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स। तो ये इसका हो गया बी पार्ट। हम इसको करते हैं जी सॉल्व। हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास कॉट होता है ये बेसिकली होता है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। साथ आप लिख सकते हैं कि कॉट एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स के। अब स्टूडेंट इसको करते हैं डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल है डी ओवर डी एक्स। तो ये आ जाएगा जी cos x ओवर sin x। बिल्कुल बड़े मजे के क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या होगा जी, फ्रैक्शन में आ गया तो फ्रैक्शन में कौन सा रूल लगता है, क्वोशिएंट रूल, डिवाइडेंड रूल। डिवाइडेंड रूल क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर, फिर नीचे वाली टर्म एज इट और ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट और नीचे वाली का डेरिवेटिव। यही पढ़ा ना हमने डिवाइडर रूल के, नीचे वाली का स्क्वायर फिर नीचे वाली टर्म एज इट ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म और एज इट नीचे वाली का डेरिवेटिव। तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, और नीचे हमारे पास क्या आ गया जी साइन स्क्वायर एक्स। ये माइनस आ गया बाहर तो साइन और साइन कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस, कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, नीचे हमारे पास आ गया जी साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट इनमें से माइनस कॉमन ले ले तो आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल है, माइनस कॉमन लिया तो बाकी आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब जो साइन स्क्वायर एक्स है, ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है 1 के, तो नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 ओवर साइन किसके बराबर होता है कोसिकेंड के, तो यहां स्क्वायर है तो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स साथ आ गया माइनस, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया जी कॉट एक्स का। साथ आप लिख सकते हैं कि 1 ओवर साइन एक्स इक्वल होता है कोसिकेंड एक्स के। तो देखें कॉट एक्स का डेरिवेटिव यही था माइनस कोसिकेंड एक्स, हमने ड्राइव करके भी देख लिया। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, कि जो भी वेरिएबल आ रहा है उसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब हमारे पास ये दो फंक्शन आ गए हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आप लिखेंगे यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो ये हमारे पास आ जाएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल है डी ओवर डी एक्स एक्स का स्क्वायर और साथ कॉस एक्स। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल यही होता है ना। तो ये आ जाएगा जी x का स्क्वायर, cos का डेरिवेटिव क्या होता है साइन x और साथ नेगेटिव आता है, ये देखो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस इधर लगा दें, प्लस cos x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा पावर पहले पावर में से एक कम, x स्क्वायर है ना तो पावर पहले 2 में से कम करेंगे तो 1, और पावर के बगैर जब x का करेंगे तो वो क्या आ जाना है 1 ही आ जाना है। तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपके पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गया इसका आंसर डी वाई ओवर डी एक्स का, या इसमें से आप x अगर कॉमन भी लें
प्लस वाली टर्म पहले लिख लें तो आ जाएगा 2 cos x माइनस x साइन x। तो इस तरह भी आपके पास आंसर आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी, दोनों आपका जो दिल करे आप वो आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कि y इक्वल है x सीकंड x प्लस 1/x। इसको हमने करना है डिफरेंशिएट। तो हम लिखते हैं जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x एज अ वेरिएबल यूज हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पे dy/dx इक्वल है d/dx x सीकंड x। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, इन पे अलहदा लगा दें, प्लस इस प्लस वाली टर्म पे आप अलहदा डेरिवेटिव लगा दें। तो ये 1/x है, तो जब x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट, फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस ये वाला। उसके बाद इस पे पावर रूल लगेगा, तो -1 पहले और x की पावर -2, और पावर के बगैर x का क्या हो जाना है? 1 ही हो जाना है। ओके, तो ये आ गया x। सीकंड का डेरिवेटिव क्या होता है? ये लिखा हुआ सीकंड x tan x होता है, तो आपने लिख दिया सीकंड x tan x प्लस सीकंड x, x का x के रिस्पेक्ट से क्या हो जाना है? 1 हो जाना है। तो उसको बेशक लिख लो या ना लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से सीकंड आ गया, प्लस माइनस माइनस x की पावर -2। तो यहां से आ गया जी x सीकंड x tan x प्लस सीकंड x -1/x का स्क्वायर। इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ये आंसर भी लिख सकते हैं, या फिर इसका एलसीएम लेके x का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो इसके साथ आ जाएगा x का क्यूब सीकंड x tan x प्लस x का स्क्वायर सीकंड x -1, यानी एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास जो आंसर बनता है ये भी लिख सकते हैं, और ये आंसर भी आपका ठीक है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा 3। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास, क्वेश्चन में आ गया, डिवाइडेड में आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब t वेरिएबल है ना, तो एज अ t, क्योंकि उसने कहा जो वेरिएबल उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है उसके रिस्पेक्ट से ही उसको डिफरेंशिएट करें। तो अब t में आ गया तो t के रिस्पेक्ट से करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी dy/dt इक्वल है d/dt, तो ये आ जाएगा sin t ओवर 1 - cos t। यहां से अब आप इस पे क्वोशंट रूल लगाएं। क्वोशंट रूल क्या कहता है कि जो नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में चीज है उसका स्क्वायर कर दो। ओके, फिर नीचे वाला फंक्शन जो है, नीचे वाली टर्म एज इट, और ऊपर वाली का सॉरी ये x नहीं है, ये t है, ठीक है, t है। तो ये आ जाएगा dt, ऊपर क्या आ जाएगा साइन t माइनस साइन t, और डेरिवेटिव हो जाएगा 1 - cos t। ओके, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले का डेरिवेटिव, क्वोशंट रूल लगा दिया। तो ये आ गया 1 - cos t, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos t, माइनस ये आ गया sin t। यहां पे देखो 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हमें पता है, माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, तो वो वाला माइनस और ये माइनस प्लस, तो आ जाएगा साइन टी। डिनोमिनेटर में आ गया जी 1 - cos t का स्क्वायर। ऊपर हमारे पास आ गया
इस कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आ गया जी कॉस टी माइनस कॉस स्केयर टी माइनस ये 0 प्लस साइन टी, साइन आ जाएगा तो साइन टी कितना आ जाएगा साइन स्केयर टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस टी और इसका स्केयर। ओके, तो डी वाई ओवर डी टी हमारे पास बन गया 1 माइनस कॉस टी का स्केयर, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई। उसके बाद कॉस टी माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा जी कॉस स्केयर टी प्लस साइन स्केयर टी। तो कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहां से आ जाएगा जी कॉस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस टी का स्केयर। अब नीचे क्या है 1 माइनस कॉस टी, तो ऊपर से आप माइनस ले ले कॉमन, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस टी, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस टी का स्केयर। तो एक 1 माइनस कॉस टी इसके साथ कट गया, बाकी हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 1 माइनस कॉस टी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी का आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आ गया साइन टी प्लस, तो ये आ जाएगा जी कोसेकंड टी साथ साइन टी, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया साइन टी प्लस कोसेकंड क्या होता है साइन का ही रेसिप्रोकल होता है, और ये आ जाएगा जी साइन टी के साथ कैंसल क्योंकि कोसेकंड 1 ओवर साइन होता है। तो हमारे पास आ गया साइन टी प्लस 1। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट, देखो सिंपल सा फंक्शन हो गया, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डेरिवेटिव फाइंड करें इसका, तो आ जाएगा जी डी वाई ओवर डी टी इक्वल है डी ओवर डी टी साइन टी प्लस डी ओवर डी टी, और ये आ गया 1। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस टी, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। देखो छोटा सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आ गया आपको x के हिसाब से, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल है डी ओवर डी एक्स, तो ये आ जाएगा सेकंड x प्लस 4, x के स्क्वायर रूट को लिख लो 1 ओवर 2 माइनस 10। अब सारी टर्म्स प्लस हो रही हैं माइनस हो रही हैं, अलग अलग ऑपरेटर अप्लाई करो तो आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x प्लस 4 कांस्टेंट है, इसको बैक पे लिख लो, तो ये आ जाएगा x की पावर 1 ओवर 2 माइनस डी ओवर डी एक्स, और साथ आ गया 10। सब पे अलग अलग ऑपरेटर अप्लाई हो गया। सीकंड का डेरिवेटिव क्या होता है, ये आपके पास लिखा हुआ सामने, सीकंड एक्स टेन एक्स, तो ये आ गया सीकंड एक्स टेन एक्स प्लस 4, इस पे पावर रूल लगेगा, पावर पहले और पावर में कम करेंगे तो आ जाएगा -1 ओवर 2। ठीक है, आपने क्या करना है, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर 2 -1, 2 एलसीएम लिया तो 1 माइनस 2, तो -1 ओवर 2 ही आता है, तो आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और पावर के बगैर x का 1 हो जाना है, और यहाँ 10 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये आ गया सीकंड x 10x प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2x की पावर -1 ओवर 2, तो ये आ गया सीकंड x 10x प्लस 2 ओवर, ये पावर नेगेटिव है नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव 1 ओवर 2 को हम स्क्वायर रूट b लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। एलसीएम लेके भी अगर बुक पे लिखा हो तो आगे एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक रूल्स को रिवाइज किया। चूंकि ये चैप्टर हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं, उसके साथ रिलेट करता है सारा, तो इसलिए आपको जो है वो सारे फॉर्मूलाज मैंने दोबारा रिवाइज करवा दिए।
और ये कुछ फॉर्मूलाज हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनके हमने डेरिवेटिव फाइंड किए हैं, कुछ के हमने देखो आज ड्राइव भी किए फर्स्ट क्वेश्चन में, बाकी जो रह गया वो भी इंशाल्लाह हम प्रूफ करेंगे, वो वैसे ही जनरल प्रूफ आपकी बुक पे गिवन है। बाकी हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।